YouTube चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज प्रश्नावली 9.6 लेंगे। अभी तक अपन ने समाकलन के तरीके पढ़े हैं। फर्स्ट मानक सूत्र से समाकलन, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से समाकलन पढ़ा आपने। प्रतिस्थापन विधि में कई तरीके के सवाल आते हैं। उसके अलावा अपन ने पढ़े आंशिक भिन्नों द्वारा वियोजन यानी खंडस समाकलन, परिमेय फलनों का समाकलन किया अपन ने। अंश की घात अधिक हो, हर की घात कम हो, भागफल विधि का यूज किया अपन ने। और अंश की घात हर की घात बराबर हो तो भी एक बार भाग देकर फिर अपन आंशिक भिन्नों का वियोजन किया। इस प्रकार के अपन ने समाकलन। चौथा समाकलन, समाकलन की 4 विधियां हैं, 3 विधियां अपन ने पढ़ ली। चौथी विधि है खंडस समाकलन। अगर समाकलन की चौथी विधि खंडस समाकलन, आंशिक भिन्नों का वियोजन, प्रतिस्थापन विधि और मानक सूत्र आते हैं तो समाकलन में आपको कई दिक्कत नहीं आएगी, अपनी गारंटी है। फिर भी आप देखो खंडस समाकलन, नाम से दिख रहा है खंडस यानी टुकड़े। कुछ फलनों का समाकलन उपयुक्त विधियों द्वारा ज्ञात करना या कठिन होता है। यानी कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनको हम मानक सूत्र, प्रतिस्थापन विधि और आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा नहीं कर सकते। कुछ फलनों का समाकलन उपयुक्त विधियों द्वारा करना कठिन होता है। जैसे अपन मानक सूत्र, प्रतिस्थापन विधि और आंशिक भिन्नों से नहीं करते हैं, फिर उनका समाकलन करना संभव नहीं होता है। ऐसे में हम दिए गए फलों को खंडों में व्यक्त कर कुछ साधारण नियम के अनुसार उनका समाकलन ज्ञात करते हैं। इनमें बीजीय फलन, चर घातांकी फलन, लघुगणकीय फलन तथा प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन ज्ञात करना प्रमुख है। खंडस समाकलन का नियम, खंडस समाकलन का नियम, यदि u और v दोनों x के फलन है, u और v दोनों x के फलन है और गुणनफल के रूप में है, तो देखो u v का समाकलन फर्स्ट एजेटिव यानी u एजेटिव v का समाकलन माइनस u का अवकलन v के समाकलन का समाकलन, ये सूत्र है। या फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। देखो कैसे, दो फलों के गुणा का समाकलन, दो फलों के गुणा का समाकलन, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलज और द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन। ठीक, भाषा में समझ लो। फर्स्ट और सेकंड यानी प्रथम फलन और द्वितीय फलन, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। प्रथम फलन एजेटिव, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड के समाकलन का समाकलन। वापस फर्स्ट एजेटिव, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड के समाकलन का समाकलन। वापस रिपीट, फर्स्ट एजेटिव, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड के समाकलन का समाकलन। ये खंडस दो फलों के गुणनफल का खंडस समाकलन होता है। फलों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए, नोट देखो आप इसके, फलों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए कि द्वितीय फलन का आसानी से समाकलन ज्ञात किया जा सके। फलों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए कि द्वितीय फलन का चयन इस प्रकार से करना कि उसका समाकलन आसानी से हो जाए। यदि समाकलन में चर की x की घात हो, यदि समाकलन चर x की घात हो, यदि समाकलन में चर x की घात तथा चर घातांकी या त्रिकोणमितीय फलों का गुणनफल हो तो चर घातांकी तथा त्रिकोणमितीय फलन को द्वितीय फलन लेना चाहिए। यदि समाकलन में चर x की घात, यदि समाकलन में चर जो होते हैं वो x की घात हो या चर घातांकी हो या त्रिकोणमितीय फलन गुणन हो तो चर घातांकी त्रिकोणमितीय फलन को द्वितीय फलन लेना चाहिए। यदि अकेले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या लघुगणकीय यानी अकेले केवल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो या लघुगणकीय फलन हो तो उसमें केवल त्रिकोणमितीय फलन या लघुगणकीय फलन खाली एक फलन हो, तब उनका समाकलन करते समय विशेषकर ध्यान रखना इकाई अंक यानी एक को द्वितीय फलन लेकर समाकलन करना चाहिए। खंडस समाकलन करते समय दाईं ओर समाकलन, खंडस समाकलन जब भी करेंगे तो दाईं ओर समाकलन मूल रूप में लौटकर
आ जाता है। जब खंड समाकलन करेंगे तो वो समाकलन का मूल रूप वापस रिपीट हो जाता है, यानी वापस उसी स्थिति में आ जाता है। ऐसी स्थिति में पक्षांतर का समाकलन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार खंड समाकलन का सूत्र एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है, यानी खंड समाकलन का सूत्र समाकलन करते समय एक से अधिक बार प्रयोग दे सकते हैं, यानी ये सूत्र बार बार रिपीट कर सकते हैं जब तक आप समाकलन योग्य आपका आंसर नहीं आता। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइलेट। समाकलन में फर्स्ट किसको माने और आप सेकंड किसको माने, तो उसके लिए है आइलेट। क्या है आइलेट? उसके लिए आपको आइलेट यूज करना पड़ेगा, किसी को फर्स्ट और किसको सेकंड मानने के लिए। देखो आप ये आपके आई ये आपके प्रति आई का मतलब इनवर्स प्रतिलोम फलन में आ जाएगा आपके साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स ये आ जाएगा प्रतिलोम फलन। एल लघु गणितीय फलन, लघु गणितीय फलन, लघु गणितीय फलन में आ जाएगा आपके log x + 1 log x² + 1। एल्जेब्रिक फलन कैसा? एल्जेब्रिक फलन जिसको कहते हैं अपन बीजीय फलन, एक को कहते हैं, इसको कहते हैं लघुगणित इनवर्स। एल्जेब्रिक फलन यानी बीजीय फलन x² + 1 x² √x इस प्रकार से। टी त्रिकोणमितीय फलन, टी का मतलब त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमितीय यानी त्रिकोणमितीय जैसे sin x cos x tan x। ठीक, ई चर घाता की यानी ई का मतलब चर घाता की एक्सपेंसिव कह सकते हो आप, इसको आप इंग्लिश में कहते हो एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन कह सकते हो आप, चर घाता की फलन कह सकते हो। चर घाता की फलन e पावर x ये आपके चर घाता की फलन है और इसको आप इस रूप में भी ले सकते हो। और ये e पावर x आप इसको 2 की पावर x या x की पावर 2 की पावर x या 3 की पावर x इसको भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये आपके आइलेट फलन है। अब इसमें समझा देता हूं वापस। अगर इनवर्स फलन है तो फर्स्ट इनवर्स आएगा, इन चारों में से कोई भी आएगा इनवर्स फर्स्ट, ये इनमें से कोई भी एक आएगा, ये सेकंड। अगर एल्जेब्रिक फलन में हो आपके पास और बीजीय फलन आए, एल्जेब्रिक फर्स्ट बीजीय सेकंड, बीजीय फलन आए और त्रिकोणमितीय फलन हो तो बीजीय फर्स्ट त्रिकोणमितीय सेकंड, त्रिकोणमितीय फलन और चर घाता की आए त्रिकोणमितीय फर्स्ट और चर घाता की सेकंड, प्रतिलोम फलन और चर घाता की आए प्रतिलोम फर्स्ट और चर घाता की सेकंड। ये आपका क्रम है। फर्स्ट आइलेट यानी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ, ये हमेशा फर्स्ट रहेगा। अगर ये फलन हो और इन चारों में से कोई एक फलन हो, विशेषकर ध्यान रखना, प्रतिलोम फलन हो और इन चारों में से कोई एक फलन हो तो ये प्रतिलोम फलन फर्स्ट आएगा, इन चारों में से कोई भी फलन होगा वो सेकंड होगा। ओके, लघुगणितीय फलन हो और इन तीनों में से कोई एक और फलन हो तो लघुगणितीय फर्स्ट होगा, इन तीनों में से कोई जो भी फलन होगा वो सेकंड होगा। एल्जेब्रिक फलन हो
और इन दोनों में से कोई और फलन हो, त्रिकोणमितीय अचर घातांक तो अलजेब्रिक फर्स्ट और इनमें से कोई सेकंड एक फलन होगा। त्रिकोणमितीय फलन और अचर घातांक फलन हो तो त्रिकोणमितीय फर्स्ट, अचर घातांक सेकंड फलन होगा। ये आपका नियम है, ये आपके खंड समाकलन करने के मेथड है। ये आपको खंड समाकलन विधि, जब दो फलन गुणनफल के रूप में x के फलन और गुणा के रूप में दिए गए हो तो खंड समाकलन विधि का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट एजेटिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन। ये सूत्र है आपके। अब अपन करेंगे सवाल, वेरी मोस्ट सवाल करेंगे अभी लेटेस्ट में। खंड समाकलन में दो सूत्र आप जुबान पे याद रख सकते हो, वो ये है e की पावर x गुणा में हो और फलन fx, e की पावर x गुणा में और fx फलन का अवकलन, यानी fx का फलन का अवकलन f डैश x जस्ट उसके आगे हो, तो इसके समाकलन का सीधा मानक सूत्र है e की पावर x fx प्लस c। वेरी मोस्ट याद रखना, e की पावर x और fx प्लस f डैश x, यानी fx का अवकलन का योग, यानी fx फलन का अवकलन उसके अगले पद में हो, यानी fx e की पावर x और fx फलन का अवकलन उसका जस्ट अगला पद हो, तो इस प्रकार के फलन के समाकलन का सीधा सूत्र है e की पावर x fx प्लस c। और यदि x f डैश x प्लस fx इस रूप में हो और फलन x के साथ समाकलन हो, यदि fx का अवकलन उसके योग में अगले पद में हो और गुणा में x हो, इस फलन का समाकलन भी x fx प्लस c होता है। और ये दो सूत्र आप जुबानी याद रखना, ठीक है। यदि fx का अवकलन उसके योग में है और गुणा में x है, उस फलन का समाकलन x fx प्लस c आ जाएगा। ओके, ये दो सूत्र गुण जुबानी याद आना। इस सूत्र पर कई बार बोर्ड में सवाल आ चुके हैं। अब लेते हैं अपन 9.6 9.6 का पहला सवाल ये आपके सामने है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला फलन, जिसको मानते हो सेकंड। इस सूत्र देखो, ये x अलजेब्रिक फलन है और cos त्रिकोणमितीय फलन है। आई लेट के अनुसार अलजेब्रिक फलन फर्स्ट होता है तो त्रिकोणमितीय बाद में आता है, तो त्रिकोणमितीय सेकंड। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट फलन अपन ने माना x को और सेकंड फलन है cos x, ठीक है। ये आपके पास मानक सूत्र है, फर्स्ट एजेटिव सेकंड गुणनफल और गुणनफल, फर्स्ट एजेटिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन। ये सूत्र है आपके पास, इस सूत्र का आप यूज कर देंगे। x cos x, फर्स्ट किसको रखा हमने x को, तो फर्स्ट एजेटिव सेकंड का समाकलन यानी cos x का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड के समाकलन का समाकलन। x cos का समाकलन होता है sin x माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन हो गया एक, cos x का समाकलन हो गया आपके पास sin x प्लस c। अभी नहीं देखेंगे क्योंकि c यहाँ बाकी है। ये आपके पास सूत्र है, इतना सूत्र रखा है, प्लस c यहाँ और यहाँ से, तो यह c आ जाएगा। अब इसका समाकलन x sin x sin किसका समाकलन होता है माइनस cos x का, तो ये होता है माइनस cos x प्लस c x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। ये आपका इसको ठीक x sec स्क्वायर x। इसका देखो फर्स्ट फलन माना मैंने x को, सेकंड फलन है
फर्स्ट फलन, सेकंड फलन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये इसका समाकलन का सूत्र आ जाएगा। देखो फर्स्ट फलन, फर्स्ट एडजेक्टिव, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड फलन का सीधा सूत्र लगता है खंड समाकलन का। फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन, ठीक है। देखो फर्स्ट एडजेक्टिव यानी एक्स एडजेक्टिव, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी एक्स का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन। देखो नेक्स्ट सेक स्क्वायर किसका समाकलन होता है? tan x का, ये आपका tan x माइनस x का x से सब सब हो गया 1, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया? ये हो गया tan x dx प्लस c, ये वो सूत्र तो हमने लगा देना है। अब देखो x tan x माइनस tan x को लिख रहा हूँ sin x अपॉन cos x dx प्लस c, ठीक। x tan x प्लस, इसको मैं इस प्रकार लिखता हूँ माइनस sin x cos x dx प्लस log ऑफ r, log ऑफ, तो ये आपको एक सूत्र में मिल जाएगा f प्लस x। अगर हर का अवकलन अंश में हो तो log ऑफ r प्लस ये लगेगा log ऑफ r, तो इसका समाकलन आ गया हमारे पास। देखो x tan x माइनस cos का अवकलन तो पड़ा log ऑफ r, log cos x प्लस, ये आपके खंड समाकलन विधि से दो सूत्र के सवाल कर दिए और करते हैं। देखो आप ये आपके ले रहा हूं मैं प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, क्या कौन सा प्रश्न है ये अपने? एक्स क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर, ये फलन है आपके पास, इसका समाकलन करना। तो पहले ये समाकलन सीधा नहीं हुआ, इसको प्रतिस्थापन विधि से कन्वर्ट करेंगे अपन। देखो एक्स स्क्वायर को मैंने माना t, क्या माना मैंने? एक्स स्क्वायर को माना मैंने t, और इस फलन को मैं इस प्रकार भी लिखता हूँ। देखो आप ये अपने x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर और dx, ठीक है। देखो आप x स्क्वायर को मैंने t माना, पावर बार पावर से कम दिया है dt, x dx की क्या है dt, x dx की जगह मैं dt बटा 2 रख दूं, ये देखो आप इसको इसकी जगह भी आ जाएगा x dx की जगह आ जाएगा dt बटा 2, x की जगह आ जाएगा x स्क्वायर की जगह आ जाएगा t और t की पावर ये आएगा। अब ये फलन अपने पास किस में है? देखो आप प्रतिस्थापन विधि किया तो अपने पास इस प्रकार ही हो गया। अब ये हो गया एल्जेब्रिक क्वेश्चन करता है, इसमें फर्स्ट फलन t और सेकंड फलन e की पावर t, तो सूत्र है अपने पास बार बार सूत्र लगा रहा हूँ, अगली बार सूत्र नहीं लगाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड समाकलन है तो आप लोग इसका सूत्र डाल लगा रहा हूँ। फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड के समाकलन का समाकलन प्लस c। देखो आप इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से, फर्स्ट एडजेक्टिव t एडजेक्टिव e की पावर t का समाकलन माइनस
फर्स्ट का अवकलन और सेकंड के समाकलन का समाकलन प्लस सी। देखो टी की पावर टी का समाकलन होगा और टी माइनस टी का टी के साथ में होगा एक टी की पावर टी का समाकलन होगा और टी dt प्लस सी टी की पावर टी माइनस टी की पावर टी का समाकलन होगा और टी प्लस सी टी कैसा टी की पावर टी ले लिया टी माइनस 1 प्लस सी की पावर टी और ये इंटीग्रेशन आ गया टी किसके माना एक्स स्क्वायर को, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपके समाधान आएगा टी की जगह माना है एक्स स्क्वायर, वापस रख दिया, वापस दे दो उसको। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना टी, इसका अवकलन किया 2x टी के ऊपर dt dx dx आ गया x dx इज इक्वल dt बटा 2, तो dt बटा 2 आया। तो देखो आप dt बटा 2 ये 1 बटा 2 2 आप ले लो बाहर सीधा, अपन इसका समाकलन किया है और 1 बटा 2 आप सब इसका बाहर इस रूप में लिख सकते हो आप 1 बटा 2 dt या आप ले लो इसको t और et dt। अब देखो ये आया समाकलन अपने पास इसका, ठीक है, ये 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 से आप इसका क्या कर दो गुणन, तो ये पूरा आ गया आपके पास। चाहो तो 1 बटा 2 सीधा बाहर भी रख सकते हो, ये 1 बटा 2 डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि अपने इसका समाकलन किया है इस सूत्र से, और 1 बटा अपने पास 2 बाहर है, 1 बटा 2 बाहर आ गया तो गुणा कर दो आप e की पावर x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, क्योंकि 1 बटा 2 अपने बाहर लिया अपने इसका किया है, ठीक है, 1 बटा 2 बाहर है, बाहर ले लो, ठीक है, ओके। ये अब ले लो आप एक और प्रश्न लेते हैं अपन, लेते हैं प्रश्न 5, प्रश्न नंबर 5 cos इनवर्स x dx, ठीक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। त्रिकोणमितीय और लघुगणकीय फलन हो, त्रिकोणमितीय और लघुगणकीय फलन हो, तो आप देखो उसमें फर्स्ट फलन किससे माना जाता है और सेकंड किससे, तो देखो आप इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूं cos इनवर्स x, ये 1 डॉट गुणा 1, और 1 इसको माना मैंने फर्स्ट और इसको माना मैंने सेकंड, यानी इसमें a को फर्स्ट मानना है तो फर्स्ट को सेकंड, यानी cos इनवर्स x इसको सेकंड मानना है और इसको फर्स्ट, ठीक है। कैसे देखो आप, तो फर्स्ट फलन आ गया अपने पास 1 इकाई और सेकंड फलन आ गया अपने पास cos इनवर्स x, तो ये सूत्र अपना फर्स्ट एडजेक्टिव बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट एडजेक्टिव यानी cos इनवर्स x एडजेक्टिव, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड के समाकलन का समाकलन, ठीक, यह आ गया cos इनवर्स x, 1 का समाकलन हो गया x माइनस cos इनवर्स x का समाकलन, cos इनवर्स x का अवकलन अपने पास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक, 1 का समाकलन हो गया अपने पास x, ये dx प्लस c, cos इनवर्स x को मैं आगे ले लूं, माइनस माइनस हो गया प्लस x √1 माइनस x स्क्वायर dx प्लस c, इसका मुझे करना है तो इसको मैं i1 मान लूं अलग से, इसको i1 मान लो, तो देखो आप x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर को मैं मान रहा हूँ p, क्या मान रहा हूँ
टी माइनस 2x dx की जगह आ गया dt, x dx की जगह आ गया माइनस dt बटा 2, तो इसकी जगह ये आ गया अपने पास। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। x dx की जगह आ जाएगा अपने पास i1 माइनस dt बटा 2 माइनस आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी, ये i1 माइनस 1 बटा 2, टी की पावर पर देंगे माइनस 1 बटा 2 dt, i1 माइनस 1 बटा 2 टी की पावर x की पावर n का सूत्र लग जाएगा इसका समान टी की पावर माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी, i1 बराबर माइनस 1 बटा 2 टी की पावर बच गया आधी या टी की पावर 1 बटा 2 प्लस का आधा यहाँ बच गया प्लस सी, i1 बराबर माइनस 1 बटा 2, ये 2 गया ऊपर, ये टी की पावर 1 बटा 2 प्लस सी, ये 2 से 2 चला गया, i1 बराबर आ गया माइनस 1 अंडर रूट टी प्लस सी, i1 बराबर माइनस टी की जगह क्या बना करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वापस इसमें अपन मान रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन आई का मान आ गया समान एक देखो अपने पास x cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वापस हम लोग cos x dx है, तो आपको पता है cos x और log x कोई फलन हो तो उसमें इकाई अंक को हमेशा क्या मानेंगे सेकंड फलन। इकाई अंक है 1 को मैंने सेकंड माना, फर्स्ट को मैंने माना cos। तो ये फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट एक का समाकलन होता है x माइनस cos x का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और 1 का समाकलन हो गया x माइनस माइनस प्लस। अब मैंने क्या किया इसके अंदर इसको मैंने माना i1 x अपॉन रूट 1 x को मैंने माना i1 1 माइनस x को मैंने माना t, इसका अवकलन माइनस 2x dx x dx बराबर माइनस dt बटा 2, तो ये माइनस ये बटा 2 बाहर लिया मैंने t पर माइनस अब x की पावर n से माइनस x समाकलन किया t पर माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1, यहाँ बच गया प्लस का आधी घात और यहाँ बचा प्लस का आधा। ठीक, ये 1 बटा 2 गया ऊपर, ये 2 से 2 टी की पावर 1 बटा 2 रूट टी में किससे माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस सी। इक्वेशन 1 में मान रखा वापस, इक्वेशन 1 में i1 का मान रखने पर, ठीक है i1 का मान रखा x cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ये और लेते हैं अपन एक अपन log x का अवकलन लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये एग्जांपल लेते हैं अपन, ये आया हुआ है परीक्षा में एग्जांपल 38 log x dx। देखो आप अच्छा प्रश्न है, इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूं ठीक,
इसमें फर्स्ट फलन माना मैंने log x को और सेकंड फलन माना मैंने इकाई ठीक। ये सूत्र है फर्स्ट एडिटिव, दो फलन है तो फर्स्ट एडिटिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन प्लस सी। ठीक है, तो आप देखो log x एडिटिव 1 का समाकलन माइनस log x का अवकलन और फन का समाकलन का समाकलन। इंटीग्रेशन log x 1 का समाकलन हो गया x माइनस log x का अवकलन हो गया 1/x, x का समाकलन 1 का समाकलन हो गया x dx प्लस x इंटीग्रेशन बराबर log x, इसको मैं आगे लिख देता हूँ x log x माइनस 1 का समाकलन प्लस c इंटीग्रेशन x log x 1 का समाकलन हो गया x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन x आ गया कॉमन log x माइनस 1 प्लस c। ये साइंस हो जाए अच्छी तरह से। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है, करवा दिया है और क्वेश्चन अपलोड करेंगे। इसके अंदर समाकलन विधि समझा दिया आपको, एग्जाम में करा दिए, सवाल करा दिए, अब अपन कुछ चीज़ को आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना।